हमारी कोशिश होती है कि हर क्लास में हम एक कीमती मुनफरद मिसाली किताब भी साथ लाएं और आपको दिखाई जाए। किताबों का तारुफ भी बहुत बड़ा इल्म है। इल्म है ही किताबों में। तो ये मेरे हाथ में किताब है सुआलातुल कत्तानी लिल इमाम अबी हातिम अर्राज़ी राहिमहुल्लाह। अल्लाहु अकबर। जब भी इल्म हदीस में सुआलात का लफ्ज़ आता है तो इससे मुराद जरह व तदील और इल्म इलल के वो सवाल हैं जो शागिर्दों ने अपने असातिज़ा से किए। कोई रावी नहीं समझ लगा तो शागिर्द ने उस्ताद से पूछा, उस्ताद मोहतरम ये रावी कैसा है। हमारे उर्फ में फतावे पर सवाल जवाब बोला जाता है हमारे उर्फ में। तो और वो फतावे हर तरह के मुतल्लिक़ होते हैं, इल्म हदीस भी, फ़िक़ह भी, वगैरह वगैरह। लेकिन उलूम हदीस की इस्तिलाह में सवालात से मुराद वो किताबें हैं जो जरह व तदील पर, इल्म इलल पर शागिर्द ने अपने असातिज़ा से सवाल किए। उन सवालात के जवाब में जो चीज़ें मिली शागिर्दों ने उनको मुरतब किया और वो बाद में किताबें छपी। उनका नाम रखा गया सुआलात। एक लंबी दास्तान है। ये हमने जो मैंने दौरा जरह व तदील जामे रहमानिया मरकज़ अल बैतुल अतीक में करवाया था 3 4 साल पहले, उसमें कुतुबे सुआलात पर मैंने मुफस्सल एक लेक्चर दिया था। वो हमारे यूट्यूब चैनल इब्न हम्बल ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ आप जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पर हर दौरे के अलग अलग लेक्चर पड़े हैं। दौरा जाद के नाम है। एक दौरा होगा दौरा जरह व तदील, उस पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेक्चर आ जाएंगे। देखते देखते कुतुब सवालात का मनहज भी एक हमारा लेक्चर है मुफस्सल। उसमें हमने बड़ी तफसील के साथ सवालात पर मुहद्दिसीन की 23 किताबें, 23 कुतुब हैं जो कुछ मखतूतात थीं, अक्सर मतबूआ थीं, जिनको दुक्तूर शादी, उनका नाम दुक्तूर शादी है, यमन के शहर सना में हैं। अल्लाह ताला ने इस अजीम मर्द मुजाहिद से बहुत बड़े बड़े काम लिए हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। तो उन्होंने इन 23 किताबों को जो सवालात पर थी, कुछ मखतूतात बाकी मतबूआत, उनको उनमें जो रुवात पर बासें थीं जरह व तदील पर, उनको अपनी किताब जामे अस्सवालात अल हदीसिया के नाम से उनको जमा कर दिया। ये जामे अस्सवालात अल हदीसिया, ये किताब पाकिस्तान में तो हमें नहीं मिल रही, पता नहीं भी छपी है कि नहीं, ये भी कन्फर्म नहीं है। बहरहाल PDF हमें मिली, हमारे दुबई के एक होनहार शागिर्द ने हमें ये भेजी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो ये काफ़ी बड़ी किताब है, 9-10 जिल्दों में है, जामे अस्सवालात अल हदीसिया। ये बहुत अच्छा काम है। हरूफ तहजी के अतबार से उन शेख हाफिज़हुल्लाह ने एक रावी लिया, उस पर इन कुतुब सवालात में जो शागिर्द ने उस्ताद से सवाल किए, उस्ताद ने जवाब दिए, तो शेख साहब ने उन तमाम मालूमात को, तमाम अक़वाल को हरूफ तहजी के अतबार से जमा कर दिया। एक रावी पर तमाम मालूमात को इकट्ठा कर दिया। तो कितना अच्छा काम है, समझा गई। ये किताब सुआलातुल कत्तानी लिल इमाम अबी हातिम अर्राज़ी, ये किताब दुक्तूर शादी हाफिज़हुल्लाह अपने जामे सवालात में नहीं ला सके। कई एक वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह, ये किताब कुतुबे जरह व तदील में, कुतुबे इलल में, कुतुबे उलूम हदीस में इसका जिक्र मिलता है कि इमाम कत्तानी ने अबू हातिम राज़ी से जो सवालात किए थे वो मुरतब हैं।
किसी ने यानी इमाम कतानी रहमतुल्लाह ने या उनके शागिर्दों ने मरतब किए थे, लेकिन वो किताब ना मखतूत ना मतबू कहीं मिलती नहीं, जिक्र मिलता है। अल्लाह जज़ाए खैर दे दुक्तूर खालिद बिन मोहम्मद बिन सईद हाफिज़हुल्लाह को इन्होंने कुतुबे जरह व तदील और कुतुबे इलल से जहाँ जहाँ इमाम कतानी ने अबू हातिम राजी से सवाल किया, जिस जिस रावी के बारे में, उनको मुदव्वन कर दिया। समझ आ गई मेरे ख्याल में। जो असल किताब थी सवालातुल कतानी वो ये नहीं है, वो मुरतब शुदा किताब, ना मखतूत है ना मतबू कहीं मिली नहीं। अल्लाह करे वो भी मिल जाए और वो भी शाया हो, हम वो भी फ़ायदा उठाएं, उसको भी देखें। तो दुक्तूर खालिद हाफिज़हुल्लाह ने कुतुब जरह व तदील कुतुब इलल की मदद से पढ़ा, दरासा किया, जहाँ कहीं कतानी का इमाम अबू हातिम राजी से सवाल मिला उसको लागा जमा कर लिया। समझा गई मेरे ख्याल में। इस तरह इमाम कतानी के सवालात जो इब्न अबू हातिम राजी से थे उनको लग मुदव्वन कर दिया। किताब के शुरू में मुकदमा लिखा है मुहक्किक हाफिज़हुल्लाह ने, मुअल्लिफ हाफिज़हुल्लाह ने, और लिखा है मुकदमा में कि इस पर जो मैंने काम किया है पहले कोई काम हो सका नहीं। हाँ, इमाम अबू हातिम राजी की खिदमात पर बड़े काम हुए हैं, लेकिन कतानी के सवालात जो अबू हातिम राजी से थे इस पर किसी ने काम नहीं किया। तो जब भी हम काम करें कुछ सोच समझ कर ही काम करें, जिसका उम्मत को ज़्यादा फ़ायदा हो। फिर मौलिफ हाफिज़हुल्लाह ने इमाम कतानी रहमतुल्लाह के मुफस्सल हालात बयान किए हैं। ये मेरी गुजारिश है कि आप ये हालात पढ़ें, इमाम कतानी के हालात पढ़ें, और इमाम अबू हातिम राजी रहमतुल्लाह के हालात का भी इख्तिसारन जिक्र किया है। इमाम कतानी रहमतुल्लाह का मुकम्मल नाम था मोहम्मद बिन इब्राहिम अल कतानी अल असबहानी। मोहम्मद बिन इब्राहिम अल कतानी अल असबहानी। और हर बात बड़ी तफसील से लिखी। इमाम कतानी के साथज़ा में अहमद बिन फुरात अर्राजी हैं जो अबू मसूद अल असबहानी की कुनगी से मशहूर थे। इसहाक बिन अब्दुल्ला शैबानी हैं। इस तरह और के एक मुहद्दिसीन इनके उस्ताद थे। इसी तरह इमाम अबू हातिम राजी खुद भी उनके बहुत बड़े जल असाज़ा में से थे। अइम्मा मुहद्दिसीन ने इमाम कतानी के जो मनकुलात हैं, यानी जो सवाल किए फिर इमाम अबू हातिम राजी ने जवाब दिए, उन पर इतमाद किया है। तो लिखा है ना संतों के साथ अपनी किताबों में, ये मुतमद सिका इमाम थे। अल्लाह अकबर। मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने कतानी के सवालात के मुख्तलिफ नाम रखे हैं। मसलन मुगलताई ने कहा तारीख व अबी हातिम राजी रिवायतुल कतानी। मुगलताई ने दूसरी जगह कहा किताबु तारीख रिवायतुल कतानी। इब्न नासिर ने कहा तारीख व अबी हातिम राजी। इसी तरह इब्न नासिरुद्दीन ने कहा तारीख अन अबी हातिम राजी वगैरह वगैरह। बाद ने कहा किताबुल इलल ले अबी हातिम राजी। समझागी। तो इन नामों से पता चलता है कि कतानी साहब ने जो सवालात मुरतब किए थे उसका वजूद था मुहद्दिसीन के यहाँ। अब वो नहीं मिल रहे, तो मुसन्निफ दुक्तूर खालिद हाफिज़हुल्लाह ने मेहनत करके उनको कुतुबे जरह तदील कुतुबे इलल के अंदर से उनको लागा मुरतब कर दिया। मेरे अजीज़ों,
मुअल्लिफ हाफिज़हुल्लाह ने सबसे पहले रावी का नाम लिखा है। बस एक मिसाल देता हूँ, बात वाज़ेह हो जाएगी। और यहाँ से हमें मनहज भी मिलता है कि हमने किसी रावी पर दिरासा कैसे करना है। इमाम अबू हातिम राज़ी जरह व तदील के बहुत बड़े इमाम थे, अजल आइमा में से थे। अल्लाह अकबर, इनकी बड़ी खिदमात हैं। पहला रावी है इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन हारिस अल फजारी अल गतफानी अबू इसाक अल कूफी नजील अल मिस्सीसा, है ना रावी कितने, मिस्सीसी रावी, ये वहां के थे। पहले जिक्र किया है नस सवाल, सवाल की नस। काला इब्न साकिर, इब्न साकिर ने कहा वज़ाकर अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इब्राहिम अल असबहानी काला कुल्तु लिअबी हातिम मा तक़ूलु फ़ी अबी इसाक अल फज़ारी फ़क़ाला काना अज़ीम अल गना फ़िल इस्लाम सिकतम मअमूनन। अब ये इबारत कौन जिक्र कर रहे हैं, इमाम इब्न साकिर। तो मुसन्निफ हाफिज़हुल्लाह ने उस इबारत को जिक्र किया। फिर कहा ज़ाकरा नस, इस नस को जिक्र किया है, कत्तानी की नस को इब्न साकिर ने, मुगलताई ने इसी से नकल किया है, ज़ाहबी ने तकदीम व ताखीर के साथ। ये जिक्र करने के बाद आगे लिखते हैं दिरासा। क्या लिखा है, दिरासा। दिरासा में वो दीगर मुहद्दिसीन के अकवाल भी ला रहे हैं, इस रावी के बारे में दीगर मुहद्दिसीन की क्या राय है। तो यही तरीका है एक रावी के मा लहू व मा अलैह बहस करने का। जिस रावी को लें उस पर तमाम अकवाल को जमा करें तो बात वाज़ेह हो जाएगी, ये रावी सिका है या ज़ईफ़ है या मुख्तलफ़ी है। खुलासा कलाम ये है जरह व तदील का कि रावियों के 3 दर्जे हैं, चौथा दर्जा नहीं है। पहला दर्जा कि रावी मुत्तफ़क़ुन अलैह सिका है, उसमें किसी के इख्तिलाफ नहीं है, सारे मुहद्दिसीन कह रहे हैं कि ये रावी सिका है, बात ख़त्म हुई। इस पर किताब नहीं है कि वो रावी जिनकी तौसीक पर सबका इत्तेफाक है, इख्तिलाफ है ही नहीं। दूसरा दर्जा पक्के ज़ईफ़ रावी, जिसको सारे मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ कहा है, एक ने किसी का सदूक नहीं कहा, वो पक्के ज़ईफ़ हैं, बात ख़त्म हुई, जान छूटी, ये जी ज़ईफ़ रावी हैं। तो पक्के ज़ईफ़ मुत्तफ़क़ुन अलैह ज़ईफ़, इस पर भी काम आज तक नहीं हुआ। तीसरा दर्जा मुख्तलफ़ी रुवात पर है। हाँ, मुख्तलफ़ी रुवात पर कुछ उलमा मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी हैं, छोटे छोटे जज़ा वो मौजूद हैं, इस पर भी दिरासा होना चाहिए। मुख्तलफ़ी रुवात पर ला किताब हो, दिरासा करके अकवाल की जांच परख करके आखिर में राजे लिखा जाए। राजे ये है मुहद्दिसीन के कवायद रसूलों के मुताबिक, और सबसे पेचीदा यही काम है, सबसे पेचीदा यही काम है। तो ये मुसन्निफ हाफिज़हुल्लाह ने एक हद तक माशाअल्लाह अच्छा काम किया है। फिर उस रावी पर मसलन लिखा हुआ है कि इमाम इजली ने कहा ये सिकातुन हैं, नसाई ने कहा सिका हैं, दीगर मुहद्दिसीन की तौसीक वगैरह वगैरह वो सारी जिक्र की है, तफसीली बात की है। और यही तरीका है एक रावी पर बात करने का। 3-4 समय पर बात की, आगे दूसरा रावी, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह कुल रावी डॉक्टर खालिद हाफिज़हुल्लाह ने 94 रावियों को जमा किया है। कुतुब जरह तदील, कुतुब इलल से जो सवालात कत्तानी साहब ने अबू हातिम राजी से किए थे, वो इनको 94 नसूस मिली हैं। अल्लाह ताला शाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। एक पोशीदा खजाना उन्होंने उम्मत को दे दिया किताबों से तलाश करके। तो इस तरह हमें भी कोशिश करनी चाहिए। ये बड़ी मुफीद किताब है। हम इस फ़न को सीखना चाहते हैं जरह तदील को, तो हमें इस तरह की किताबों को भी इब्तिदा में ज़रूर पढ़ना चाहिए।
ये किताब नेट वगैरह पर भी है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके, ये किताब तो उर्दू बाज़ार में भी मिल जाती है, उर्दू बाज़ार से। पेशावर से मैंने ये मंगवाई थी, पेशावर। अगर आप मंगवाना चाहें तो मुझे बताएं, मैं उसको भाई को कह दूंगा, पेशावर वाले, वो इंशाल्लाह नुस्खा भेज देगा। बड़े अच्छे भाई हैं। समझ आ गई। इमाम कतानी के सवालात जो वो हातिम राजी से हुए थे, वो दुक्तूर खालिद हाफिज़ुल्लाह ने मुख्तलिफ किताबों से लेकर मुरतब कर दिया है। जो असल किताब थी कतानी साहब की, उसका जिक्र मिलता है, लेकिन वो किताब सामने नहीं है, ना मतबू ना मखतूत। अल्लाह करे वो भी छप जाए, सामने आ जाए, तो उससे भी हम फ़ायदा उठाएं। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।